So if you have any question, anybody can ask me. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे पूछ सकते हो. Am I audible? Sumana, Arjun, Krishna, Pravesh, Bharti, Yasmin. Okay. तो आई होप कि सबने अपना नाम चैट बॉक्स में एंटर किया हुआ. ऐसा नहीं करने से आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा. तो 95 वर्ड्स. और डेली प्रैक्टिस की जैसे ही एंटर करना है चैट बॉक्स में फुल नेम एंटर कीजिए. Nine participants are share my screen. Also to speak. कोई क्वेश्चन है किसी के पास? पूछो. Anyone? Sir, assignment में question 5, please. Question 5. सर असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है. 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है और -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी 5 है. एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होता है. नेचुरल. समझ में आ गया? सर तो वो कोड क्या होगा वो समझ में नहीं आया. क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, कोड जो है वो समझ नहीं आया. कोड नहीं समझ में आया. अरे हाँ, मैं कोड समझ में आया. करना क्या है देखो, अब ये मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है. तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर आए तो एज इट इज छोड़ देना. अगर कोई नेगेटिव नंबर आए तो क्या करना है? उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर रख देना है ना. तो नेगेटिव नंबर जब आएगा उसमें कुछ साइन लगा हुआ होगा, है ना.
जैसे होगा -5 आएगा, पॉजिटिव नंबर कैसा आएगा, ऐसा आएगा +5, तो पॉजिटिव आएगा तो -5 ही रह जाएगा। माइनस अगर आएगा तो इसको पहले से ही, अगर इस ये मेरे ए में है सपोज, ए इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, तब तो हम एज इट इज जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरा इज इक्वल टू ए, तो जेड में क्या आ जाएगा, जेड जेड भी क्या होगा 5 होगा। और अगर इनपुट में मेरा क्या आ रहा है -5 आ रहा है, तो वी कैन से जेड इक्वल टू माइनस है, सो जेड में क्या आ गया 5 आ गया ना। तो क्या करना है, इफ जो भी नंबर है n इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। या फिर पहला केस ले लेते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, ये तुम्हारे काम का नहीं है। थोड़ा सा एनालॉजी लगाइए, चीजें बहुत सिंपल। सो मैं बोलता हूँ इफ n इज इक्वल टू 0, तो जो भी प्रिंट करना है, else if n is greater than 0, तो z इक्वल टू n, ठीक है। else अगर यहाँ if लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो else लगाने से भी काम चल जाएगा। else n क्या है, नेगेटिव नंबर है, सो z इक्वल टू माइनस ऑफ n। now प्रिंट कर दो, printf absolute value of n is %d z, यहाँ ऊपर में इधर से स्कैन ले लो, स्कैन एस %d n स्कैन ले लो, इसको मैसेज भी डाल दो, printf एंटर नंबर। अब बोलो किसको किसको डाल दो, आ गया सर, भाई इसी में डाउट था, बाकी तो सब हो गए। है ना। अब मैंने यहाँ बार बार प्रिंट नहीं किया, ध्यान देना, क्योंकि इसमें से कोई एक ही केस सेटिस्फाई होगा ना, इसलिए हाँ तो z की वैल्यू इंटैक्ट रहेगी। तेजान पूछ रहा है सर असाइनमेंट के प्रोग्राम बनाकर उनकी वो टेक्स्ट फाइल सेंड करनी थी या नहीं। देखो प्रोग्राम जो भी मैं दे रहा हूँ उसकी एक फाइल बनाइए, जब भी आप कोड करते हो, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसका हैंड रिटन फाइल बनाइए, जो आपको कहीं पे जरूरत हो, हैंड रिटन फाइल ही एक्सेप्ट होगा। मतलब मैं जब बता रहा हूँ माइंड माई वर्ड्स, आप लोग कैसे भी असाइनमेंट भेज दे रहे हो, आप जब असाइनमेंट की नेमिंग कर रहे हो तो अपना नेम नहीं लिख रहे हो। मेरे पास 50 असाइनमेंट्स आएगा, और 50 असाइनमेंट्स में से मैं कैसे पता करूंगा कौन किसका है। तो अपनी फाइल का की जो नंबरिंग है, फाइल का जो नेम है, वो आप अपना अपने नेम का रखिए। हाँ, ऐसा करके नेमिंग कीजिए। सर वो यंग एज वाला में देखा था, क्या यंग एज वाला में देखा सोच रहा, देखा पड़ेगा मुझे, देखा कौन सा है यंग एज वाला प्रॉब्लम। if price is integer if is of youngest of three क्यों नहीं होगा, ये तो बस ये तो एजेस ऑफ राम श्याम एंड अजय आर इनपुट, तीनों की एज लेनी है। तीनों की एज लेने का मतलब क्या, आपको 3 नंबर मिल गया, 3 नंबर मिल गया, आप तीनों नंबर में से ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स हम प्रोग्राम में लोग पढ़ चुके हैं। ये तो प्रॉब्लम डिकोडिंग है ना, कि आप प्रॉब्लम को डिकोड करना सीखो। ये प्रॉब्लम तो आपकी तो ऐसे ही प्रॉब्लम दिया होगा, आराम से आप अजय दिया हुआ है कि तीनों का एज लेना है, जब एज ले लोगे तो क्या आ जाएगा, यू हैव 3 नंबर्स इन योर हैंड, 21 ईयर, 25 ईयर, 27 ईयर्स। अब 3 नंबर में बड़ा कौन है ये तो हम निकाल सकते हैं ना इफ एल्स कंडीशन के थ्रू, हम लोग ने ऐसा प्रोग्राम किया सर भी है। हाँ बोलो। सर जैसे ये ग्रेड वाला आपने बताया था इफ एल्स स्टेटमेंट में, हम्म, वैसे कर सकते हैं क्या इसको एबीसी ग्रेड की जैसे।
क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सारा तरीका है एक ही प्रोग्राम को लिखने का। इसको इसके लिए सबसे आसान आसान क्या है कि आप रेफरेंस लिखो। सबसे पहले यूजर से आप पहले वैल्यू ले लो। सपोज ए में आपकी वैल्यू है, ए बी सी में आपकी 3 वैल्यूज है, स्कैन कर लिया, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, क्योंकि एज जो होगा वो एम्परसेंड ए, एम्परसेंड बी एंड एम्परसेंड सी, 3 वैल्यू ले लिया यूजर से। द मोमेंट वी हैव वैल्यूज इन आवर हैंड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इफ देखो सबसे आसान केस तो है जो हम लोग पढ़ता है, हम लोग इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, सिंपल बोलेंगे कि अब ए अगर आपका राम के लिए है तो बोलो प्रिंटफ, हमें यंगर चेक करना है तो जिसका एज सबसे कम होगा, तो ऐसा चेक करो ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन सी। अगर ऐसा केस है तो जो भी ए है वो यंगर होगा, सपोज ए राम के लिए तो राम होगा younger। और एल्स इफ बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन सी, तो बी जिसके लिए भी आपने इनपुट लिया उसको प्रिंट करो कि वो जो है वो यंगर है, एंड लाइक दैट। एल्स जो थर्ड वाला बनता है वो यंगर। सो दिस इज इट। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन है कि सर वी हैव टू राइट द कोड ऑफ द प्रोग्राम इन नोटबुक एंड देन सेंड इट। हाँ, पीडीएफ फॉर्म में। और नोटबुक में जब लिखना है, आप लोग याद रखो कि जब कोई भी आप नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक यानी ए4 शीट पे लिखो, क्योंकि फाइनल में जब लैब एग्जाम होगा उस टाइम आपको वो जमा करना है, यहाँ डिपॉजिट करना है फाइनल करके सारा लैब रिकॉर्ड जमा करना है। क्योंकि जब आपका वाइवा होगा तो हम आपके बस लैब रिकॉर्ड से पूछेंगे कि आपने जो लैब किया, आपको क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। ठीक है? और लैब रिकॉर्ड में ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है। लैब लैब में आपके ने जब प्रोग्राम किया तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके रख दिया। आप जब प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको क्या एरर आया, क्या प्रॉब्लम्स आई, तो प्रोग्राम लिखो, वहाँ पे आउटपुट लिखो। जनरली यही होता है। और जब फिजिकल लैब होता था तब होता था कि आज बच्चों ने जो लैब किया उन्हें जो आज के प्रोग्राम में अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, एरर आई, तो एरर लिख के लैब एंड कर देगा। अगला क्वेश्चन है, माना अगर यंग बताना है तो स्मॉलर नंबर लेना होता है ना। हाँ, और अगर उल्टा बताना है तो उल्टा नोटबुक असाइनमेंट लिख दे जो भी तुम दिया है। हाँ, नोटबुक मतलब मेरा कहना है कि ए4 शीट में सारे प्रॉब्लम्स को लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, और जो उसमें आपको फाइनल में आउटपुट हाथ से लिखना है कि आउटपुट इज दिस, इफ इनपुट इज दिस देन आउटपुट इज दिस, है ना? ताकि लैब टेस्ट में आपको उस समय में पूरा जमा इज ऑल असाइन। तो क्या पूछ रही है कि सो वी हैव टू क्रिएट सेपरेट फाइल? यस, फॉर ऑल लैब असाइन। नहीं, एक ही फाइल होगी जिसमें जितना भी असाइनमेंट्स मैं दूंगा सबको अटैच करना है विथ आंसर रिटन इन ए4 शीट। प्रोग्राम जो आपका होगा उसको ए4 शीट में लिखना है। लेटर से आपका जो भी प्रोग्राम होगा आपने उसको ए4 शीट पे लिखना है। यहाँ पे आप प्रोग्राम का टाइटल दोगे, क्या टाइटल है प्रोग्राम का, ठीक है? एंड देन आप यू विल राइट योर प्रोग्राम हियर, चाहे एक पेज में हो जाए, अगर दूसरा पेज लग रहा है देन यू शुड टेक अनदर पेज, ठीक है? एंड देन फाइनली यू शुड से इफ इनपुट ये सब दिया तो आउटपुट ये आ। तो दिस इज द वे वी राइट। और यहाँ आप लोग असाइन प्रॉब्लम नंबर रहेगा। हाँ, और हर दिन आप असाइनमेंट 1 पेज नंबर 1, असाइनमेंट 1 पेज नंबर 2 पेजिंग करोगे। पेजिंग से मुझे उतना अभी इंटरेस्ट नहीं है, ये भी नहीं करना है अभी। आपको बस टाइटल लिखना है, प्रोग्राम लिखना है, इनपुट आउटपुट लिखना है। ओके, सो अभी और कोई डाउट है तो पूछिए। चलो, सभी सी समथिंग।
न्यू टुडे। देखो कभी कभी हमारे प्रोग्राम में क्या होता है कि हमें जरूरत आती है मेन्यू की। मेन्यू से तो हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर है ना, रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो मेन्यू ही मिलता है। और when we visit a website we have a menu, meaning we have some option, और as a program हमें मेन्यू से मतलब है कि ऑप्शन। जैसे कि अगर कोई बोलता है, जैसे आपको मिलता है ना, एंटर वन टू ऐड, आपको कोई 2 डिजिट दिया है और आपको यूजर को बोलना है कि वन एंटर करो, ऐड अगर करना है तो मैं इसमें क्या दूंगा, इसका सम दूंगा, और एंड देन एंटर टू टू सब्ट्रैक्ट, एंटर थ्री टू multiply, and enter 4 to give the division। so ये इतना मैसेज आपको यूजर को देना है। अब यूजर जो भी एंटर करेगा, तो मैसेज आप दे दिया यूजर को, बेसिस ऑफ दिस यूजर अगर जो भी एंटर करता है, इफ यूजर इज एंटरिंग 1, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सो दिस इज मैसेज, दिस इज इनपुट, एंड देन व्हाट यू नीड टू स्टोर इज आउटपुट में क्या होगा, आपको अब यूजर जो बोला, तो इसमें 5 था, इसमें 6 था, तो आपको यहाँ पे 11 मिलेगा। तो दिस इज योर जॉब। अब इस टाइप के प्रोग्राम को कैसे करते हैं, बस एक नया फीचर ऐड होगा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक। तो इसे हम बोलते हैं सेट स्विच, ठीक है। स्विच, स्विच में क्या होता है, हम एक कीवर्ड लिखते हैं स्विच, और यहाँ ऑप्शन देते हैं, सपोज एक्स, कोई सा भी ऑप्शन स्टार्ट करेंगे, इसका भी एंड। और ये ऑप्शंस क्या होगा, ये ऑप्शंस होगा जैसे यहाँ 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू जो भी यूजर एंटर करेगा, तो इसीलिए दिस इज नथिंग बट इनपुट इज नथिंग बट एक्स। तो जो भी यूजर एंटर करेगा वो इनपुट यहाँ पे आएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितने केसेस है, 4 केसेस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट केस 1 अगर है, ठीक है, सो वी शुड डू, या तो नीचे लिखो या यहाँ लिखो, है ना। सो बेटर बेस्ट प्रैक्टिस इज टू राइट दिस। एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेंगे, सपोज c इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, एंड देन वी विल से केस 2, मीनिंग जब 2 मैच हो तो c इक्वल टू a माइनस b, एंड देन वी विल से केस 3, c इक्वल टू a स्टार। सपोज 3 ही केस में लेता हूँ, और भी बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। तो अभी होगा क्या मेरे प्रोग्राम में कि जब भी अभी मैं इसको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, बस मैं यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा कि जब भी कभी यूजर वैल्यू देगा, जो भी वैल्यू देगा इस 4 में से ही देगा, क्योंकि पहले आप ये मैसेज डिस्प्ले करोगे, वैल्यू देने के बाद जो भी वो वैल्यू देगा वो एक्स में आ गया, एक्स में आएगा, स्कैन करेंगे तब, अब एक्स की वैल्यू इसमें पास करो। अब एक्स की वैल्यू जब पास करेंगे तो स्विच क्या करेगा, देखो ये फिक्स कीवर्ड है, ये फिक्स है, इसका नाम यही रहेगा, इसका यही फॉर्मेट होगा, ये यही रहेगा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, इस वैल्यू को डायरेक्टली इस वैल्यू से मैचिंग कराया जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैच कराया जाएगा। जो भी वैल्यू मैच कर जाएगी, यानी यूजर अगर 1 एंटर किया तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर जाएगा, दिस विल एग्जीक्यूट लाइक इफ, ठीक है। अगर यहाँ 2 एंटर किया तो ये वाला केस सेटिस्फाई कर जाएगा और ये वाला काम होगा। अगर 3 एंटर करेगा तो ये केस सेटिस्फाई कर जाएगा, और ये एक चीज यहाँ याद रखना है कि हाँ ये जो, सर। हाँ हाँ बोलो। सर यहाँ पर अपन A4 एस वाली कंडीशन यूज कर सकते हैं। क्या चीज, E4 एस वाली कंडीशन यहाँ पे यूज आएगी। कर सकते हैं, लेकिन स्विच बहुत ही कन्वीनियंट चीज है मेन्यू टाइप के प्रॉब्लम्स, ओके सर। इससे भी कर सकते ओके हैं, सर। नॉट एन इशू, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बस इंटीजर होगा। अब देखो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन अभी तो हमारे इसमें क्या होता था, इसमें होता था बुलियन, बुलियन एक्सप्रेशन,
लेकिन बुलियन एक्सप्रेशन के साथ साथ यहाँ पे हमारे कंडीशन में अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन का क्या करना था कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ भी अगर 2.5 दे दिया ना तो ये समझेगा इसको ट्रू, ठीक है। और अगर 0 दे दिया, इफ का क्या होना था ना, इफ बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब था कि 0 के अलावा अगर कुछ भी डालोगे तो ये 1 मार्क है इसको, ठीक है। स्विच में ऐसा क्या है, स्विच में क्या है कि यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम इफ में क्या रख सकते थे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन हम स्विच में ए इज ग्रेटर देन बी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। इसके अंदर बस ऐसे एक्सप्रेशन होंगे, ओनली सच एक्सप्रेशन दोज कैन रिटर्न एन इंटीजर, जो इंटीजर रिटर्न कर सके। तो ये तो इंटीजर रिटर्न नहीं करेगा ना, ये तो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये सब कंडीशंस यहाँ पे काम नहीं करती है। ये हम लोग आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। चलो इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। हाँ, इसमें कोई डाउट है तो यहाँ समझ लो। देखो फिर से एक बता रहा हूँ, ये कीवर्ड फिक्स है, ये ऐसा ही रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, इसमें एक एक्सप्रेशन रहेगा, इस एक्सप्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आए 1 आए 2 आए 5 आए 6 आए 9 आए 10 आए 100 आए, तो वो उसको यहाँ से मैच करने की कोशिश करेगा। कहाँ से? केस के बाद जो भी कैरेक्टर होता है उससे मैच करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है केस, स्पेस पर है, उसके बाद एक कैरेक्टर है और यहाँ पे कॉलन है। तो ये सब। दूसरी प्रॉब्लम इसमें आगे भी है जिसको हम लोग देखेंगे, इसको और सॉर्ट आउट करेंगे। पहले इसको प्रोग्राम करके देखते हैं कि ऐसा होता क्या है। I new empty save big four। अच्छा, आप लोग को प्रोग्राम्स वाले मिल रहे हैं ना? वो क्लास तो ज्वाइन कर लिया ना सबने, गूगल क्लासरूम? यस सर। हाँ हाँ, मैंने वहाँ पे वीडियो लेक्चर और जो पढ़ने के जो मटेरियल चाहिए वो सब भी वहाँ रखा हूँ। Then you should read। कौन चैट में क्या पूछा है, so we should say as you। देखो, जिसको भी नहीं समझ में आए, अभी अर्ली स्टेज है, अभी आप बताइए। डॉट ट्रेन अभी मेहनत कर लोगे तो आगे का सेक्शन बस अब इम्प्लीमेंटेशन है। एक दो लेक्चर और है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग के नए नए चीज सीखने का, अब तो बस मैथमेटिक्स आएगा पूरा। सो सर आपने वो स्टूडियो लिख दिया उसके ऊपर, क्या किया? यू नहीं आएगा, यू नहीं आएगा, STDIO होता है ना। अच्छा, स्टूडियो लिख दिया, ठीक है। चलो 3 वेरिएबल ले लिया मैंने, अभी मैंने यूजर पे प्रिंट करना है, प्रिंट टैब, ठीक है। प्रिंट टैब में यूजर को क्या बोलना है, जस्ट एंटर 1 टू ऐड या टू ऐड, और इससे पहले थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, स्लैशन लगा देते हैं तो नई लाइन में आ जाएगा ये सब। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, मल्टीपल टाइम पेस्ट करना पड़ेगा। एंटर 2 to subtract enter 3 to multiply 4 to divide। सो ये हमारा मैसेज यूजर को जाएगा। यूजर जब भी ये मैसेज देखेगा तो वो कुछ ना कुछ एंटर करेगा, उस वैल्यू को हमें स्कैन करनी पड़ेगी। स्कैनर इसमें से कोई एक ही वैल्यू एंटर करेगा, तो स्कैनर में कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, सी में वैल्यू स्कैन एंटर दे। सबसे पहले तो हमें ये करना था कि एबीसी की वैल्यू लिखी थी जैसे, ठीक है, तो उसका मैसेज प्रिंट, तो एबी में वैल्यू ही नहीं है ना अपने पास,
तो मैं बोलता हूँ स्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एक ये वैल्यू दे मुझे पहले, ठीक है। तो हमें जो नहीं देगा और हम उसको स्कैन करते हैं। स्कैनर, स्कैनर का दो पार्ट होगा, एक पार्ट में पहले हम एक को लिखेंगे, स्कैन करेंगे, और एक का टाइप बताएंगे, सिंस इंटीजर ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अभी बी के लिए भी यही सेम काम हमें करना है। So we could go back here, ठीक है। तो यही चीज हमने बी के लिए बोल देना है कि बी की वैल्यू एंटर करो, बी के लिए स्कैन कर लेंगे। तो ए एंड बी की वैल्यू में मिल गई। अब यूजर से पूछेंगे कि अब 1 एंटर करो, तो ऐड, अगर ए को ऐड करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक दैट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा इस दोनों के बीच में गैप हो जाए, इसके लिए एक स्लैश एन रख देता हूँ। दिस इज जस्ट फॉर क्रिएटिंग स्पेस, नथिंग। तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इस चारों चॉइस में से एक ना एक चॉइस को एंटर कर देना। उसकी चॉइस लेनी है, चॉइस लेने के लिए मुझे एक वेरिएबल एंटर करना पड़ेगा। सपोज ch इज दैट चॉइस, ठीक है। सो ch के पहले क्या होगा, परसेंट लगेगा। और ch भी क्या है, कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर। ये 1 2 3 4 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए ch का टाइप इंटीजर रखा हुआ है। सो चॉइस उसने हमें दे दिया, दैट स्कैन ऑलरेडी। अभी हमें वैल्यू मिल गई, और अब हम स्विच स्टेट लिखेंगे। स्विच के लिए हमें सबसे पहले लिखना है switch, इसके बाद ब्रैकेट होगा, इसके बाद ब्लॉक क्रिएट होगा, ब्लॉक के नीचे ले जाएंगे। सर असाइनमेंट को नोटबुक में लिखने से क्या होगा, there are some regulation that you have to follow, है ना। तो एग्जाम भी लिखने से क्या होगा, ऐसा होता है ना कि वो ये सिस्टम है, जमा करना पड़ता है। मैं क्या कर सकता हूँ, वो आपका इवैल्यूएशन होता है इस बेसिस पे। जिस दिन अगर रूल हट जाएगा तो मैं नहीं मांगूंगा केस। नहीं, ऐसा कोई नहीं, केस जीरो आता है, केस कुछ भी आ सकता है। तो पहली बात है कि चॉइस होगा क्या, तो चॉइस इज जो भी हमारा इसकी वैल्यू, अभी पहला आएगा केस वन। वन मतलब केस वन मतलब ऐसा नहीं बोल सकता मैं, या केस टू भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई कंफ्यूज किसी को नहीं होना है, ठीक है। ये क्या चार्ट आ रहा है, सर अगर इनपुट में कोई स्पेशल कैरेक्टर लेना है तो स्कैन में क्या लिखूंगा, स्पेशल कैरेक्टर लेना है, उसकी असली वैल्यू आती है। उसके लिए मैं बताऊंगा, उसको ऐसे कैरेक्टर लेना होता है। अगर आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर किस, देखिए मैंने श्रेयस बताया था कि 3 टाइप के ही वेरिएबल होते हैं। एक तो रियल नंबर होगा, एक इंटीजर होगा, और एक बाकी सब जो कुछ भी अदर अदर दैट रियल नंबर है। तो रियल नंबर होगा तो फ्लोट यूज करेंगे, इंटीजर होगा तो इंट यूज करेंगे, और इसके अलावा तो कुछ भी है तो उसके लिए हम लोग कैर यूज करते हैं। कैर के लिए परसेंटेज सी यूज करते हैं, तो परसेंटेज सी लीजिए, और जो भी वेरिएबल है उसको ऐसे कैर डिफाइन कीजिए। कैर के लिए हम स्पेशल प्रोग्रामिंग पे आएंगे बाद में। इन फ्लोट को लेके पहले हम प्रोग्रामिंग फ्लो को समझ लें कि प्रोग्रामिंग होता कैसे है, फिर हम लोग कैरेक्टर केसेस को अलग से कंसीडर करेंगे। मैं कुछ सेट ऑफ लेक्चर्स इस पे डेडिकेट करूंगा कि कैरेक्टर्स का प्रोग्रामिंग कैसे करना है, कैरेक्टर कैसे लेना है। इसके मैं देख रहा था, मैं एक भी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर को इंक्लूड नहीं कर रहा था कि अभी बच्चा इस पे कंफ्यूज ना हो कि प्रोग्रामिंग कैसे होगी। हमें अभी इस पे नहीं ध्यान देना है कि कौन सा डाटा लेना है, कौन सा नहीं लेना। हमें बस फीचर सीखने हैं कि इफ एल्स कैसे चलना है, स्विच कैसे चलना है, आगे करेंगे कि लूप कैसे चलना है ना। अभी मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ, पहले सीखे कि चीजें कैसे हो रही है, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, गुड क्वेश्चंस। तेजवान अभी क्लास में ध्यान दे लेना, ये बीच में तुम कहाँ दिमाग लगा रहा है, ठीक है। सर स्कैन वाला स्टेटमेंट कंटिन्यूअसली 2 टाइम अगर लिखे तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ जाएगा। एक बार आप करके देखो। यू शुड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन ना, आयुष, आपको करके देखना है। ये तो इतनी अच्छी चीज है कि मैथ, इसमें तो आपका मैथ वाला बात नहीं है कि सर इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। आंसर इज इन हैंड। आप
ट्राई करो, कंप्यूट करो, देखो क्या होता है। आपको दोबारा स्कैन के लिए वैल्यू मांगेगा, आप जब तक वैल्यू नहीं दोगे तब तक प्रोग्राम आगे बढ़ेगा नहीं। क्वेश्चंस राइट। एनीवे, तो ये जो स्विच है ना, स्विच में हमें जो भी कैरेक्टर मिलेगा उस कैरेक्टर को डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर करेगा। सपोज यूजर ने 2 एंटर किया, तो 2 देखेगा कि किस केस में 2 लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ 2 लिखा हुआ है, ऐसा चेक करेगा। केस 1, ठीक है, केस 3, केस 4, ठीक। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, कोई इसका ऑर्डर नहीं है कि इस ऑर्डर में होगा उस ऑर्डर में होगा। वो ये मत समझो कि ये केस 1 है केस 2 है, केस 1 केस 2 नहीं है। ये जो भी यहाँ लिखा हुआ यहाँ हो सकता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, आपके कंफ्यूजन को हटाने के लिए मुझे करना है 20, 30 एंड 40। अभी मैं इधर लिखूंगा केस 10, डायरेक्ट मैच करेंगे 20, 30 एंड 40। अब इसमें जो भी लिखूं, मैं लिखता हूँ एक इंटीजर डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, z, और मैं लिखूंगा z इक्वल टू a प्लस b, एंड मैं लिखूंगा printf z परसेंटेज d z। इसको थोड़ा सा अच्छे से अलाइन कर दें अगर हम लोग, तो देखोगे क्या होगा। अभी ये प्रोग्राम फुल प्रूफ नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी का लिखूंगा, ए मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ लेना है, ए डिवाइड भी, और सब जगह भी एक लिखना है। इसको लिखने के लिए ऐसा यूज करेंगे तो प्रोग्राम देखने में ज्यादा अच्छा है, रीडेबिलिटी बढ़ती है। प्रोग्राम रीडेबिलिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तब आप डिबग कर पाओगे, जब भी प्रॉब्लम मिला आप उसको सॉर्ट आउट, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी क्या क्या है ना, बात का बात आगे देखो, दिक्कत ही होगा ना, तो समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, नहीं आ रही है, कितने में क्या होगा, इससे ज्यादा लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेट अस सी, प्रोग्राम इज रनिंग एंड इज आस्किंग क्या, a की वैल्यू मैंने एंटर किया 2, b की वैल्यू बोला 3। अब क्या बोल रहा है, ऐड करना है तो 10 10 लिख दो, ठीक। तो मैं लिख रहा है यहाँ पे 10, वो यहाँ आ रहा है क्योंकि हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया इसकी स्कैन को, तो that we need to do. तो 10 होने से क्या किया, देखो क्या सब ऐसे लिखो, 5 माइनस 1 6 एंड 0। देखो ध्यान दो, अभी क्या हुआ, जब इसको हम लोग गौर से देखें और इसको और गौर से देखें, पता नहीं चल रहा है क्यों एक जैसा लिख रहा है। चलो इसको मैं स्लैशन दे देता हूँ हर जगह, ताकि हमें ये दिख सके। ऐड की वैल्यू ये है, और हमारी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू ये है, मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये है, एंड डिवीजन की वैल्यू ये। और मैं यहाँ पे इसके बाद स्लैशन ले ले रहा, क्योंकि देखा था कि प्रिंट इसके बाद वो थोड़ा इनपुट ठीक से नहीं आ रहा था, ठीक है। स्लैशन वैल्यू इज, जो भी आप एंटर करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बस प्रोग्राम को अच्छा बना दिया। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। वैल्यू एंटर की 2, और इसकी वैल्यू जो कि 1, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एंटर करो वैल्यू, वैल्यू में एंटर करना, क्या ऑप्शन क्या लेना है, माय चॉइस इज टू ऐड, ऐड करना। वो ऐड करना है, वो क्या रहा है देखो, सब एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ऐड तो कर दे रहा है, 2 + 1 = 3, लेकिन 2 - 1 भी कर दे रहा है, डिवीजन भी कर दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नहीं दे रहा क्योंकि क्यों नहीं दे रहा मल्टीप्लिकेशन, दैट वी नीड टू चेक आउट, और डिवीजन भी दे रहा है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी दे रहा है 2,
यहाँ हमने स्लैशर नहीं लगाया, इसलिए ये नीचे नहीं गया। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें प्रोग्राम में क्या करना है, ये कहना है कि अगर कोई भी एक केस एग्जीक्यूट हो जाए तो आगे ना जाए, है ना। अब जैसे गौर पढ़ोगे, जब मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चॉइस, देखो मैं एक बार सोच देखता हूँ, तो अगर इसकी वैल्यू रखी 4, इसकी वैल्यू रखी 3, और चॉइस मुझे क्या करना है, मुझे डिवीजन लेना 40, डिवीजन करना है तो 40 एंटर करूंगा। तो देखो मात्र डिवीजन हुआ, ये केस सेटिस्फाई किया तो मात्र डिवीजन हुआ। आगे देखते हैं, अगर a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 रखी, मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन जब दिया तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों ही हो गया, है ना। एक और बार, एक और कैरेक्टर चेक करते हैं, एक और प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इसमें मैं एंटर करता हूँ 4 और 3, और मुझे भी सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे वाला सब एग्जीक्यूट, हमें रोकना है, इस चीज को कंट्रोल करना है। तो इस कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबके बाद एक स्टेटमेंट रखते हैं जिसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, अगर एक बार अगर ये ब्लॉक में आ गया तो अब आगे का नीचे का कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हो गया, अगर इसलिए इस ब्लॉक के अंदर ब्रेक लिखना है। वैसे इसमें ब्रेक, लास्ट वाले ब्रेक देने की जरूरत नहीं थी, मतलब अगर इस ब्लॉक में एंटर कर गए, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, और जब भी ब्रेक मिला, यानी ब्रेक क्या करेगा, स्विच से बाहर ले जाएगा, सीधा जंप करके बाहर यहाँ पर। ठीक, अभी देखते हैं क्या, 4 3, और हमें चॉइस क्या लेनी है, ऐड करना है, तो 10 एंटर करेंगे, बस एडिशन, है ना। क्योंकि जब ऐड क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ, तो हमारा जो भी कैरेक्टर था 10 10 यहाँ पे आया, 10 आने से क्या हुआ, 10 इससे मैच हुआ, मैच होने से क्या कारण क्या हुआ, ए बी की जो वैल्यू थी वो जेड में चली गई, और जेड की वैल्यू प्रिंट हो गई, यहाँ पे प्रिंट हो गई। प्रिंट होने के बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ब्रेक, ब्रेक आ गया। तो ब्रेक जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, कंट्रोल को इस स्विच केस से बाहर लेके चला जाएगा, यहाँ लेके, तो मेरा मेन्यू बन गया और मेरी प्रोग्राम इज कंप्लीट। इसमें मेन्यू में और एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे जब हम लोग लूप करेंगे, जैसे फिर से दोबारा बार मेन्यू बनाए, फिर से मेन्यू आता रहता है, ऐड कर लिया तभी, और इसको एक बार आना चाहिए था। अभी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम आउट भी हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में फिर से इस पे प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू। If still you have question, I can take one question at least. पूछो। करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है। If you want, if people want to rejoin, I don't have issue.